अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलचिसिन के गाउट यानी गंठिया में अफादियत के बारे में। जब गाउट का अचानक हमला होता है यानी टेक्निकल टर्म में गाउट फ्लेयर अप हो जाता है तो मरीज के जोड़, खास तौर पर अंगूठे का जोड़ शदीद सूजन, दर्द और सुर्खी का शिकार हो जाता है। इस कैफियत में जिस्म में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर इम्यून सिस्टम को मुतहरिक कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। कॉलचिसिन इस सोजिश के असर को रोकती है। ये खून के सफ़ेद खुलियों की हरकत और अमल दखल को महदूद करती है, जिससे सूजन, दर्द और दीगर अलामात कम होती हैं। तो इस दवा से ये यूरिक एसिड लेवल्स कम नहीं होते, बल्कि फ्लेयर अप यानी जब गंठिया का हमला तेज हो उस वक्त सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। तो पहला पॉइंट ये, क्या कॉलचिसिन का असर फौरी होता है? तो जी हाँ, अगर गाउट अटैक के आगाज के बाद जितना जल्दी कॉलचिसिन को लिया जाएगा तो कॉलचिसिन के इस्तेमाल से उतना ही बेहतर फायदा होगा। सोजिश और दर्द में नुमाया कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉलचिसिन के साथ गाउट में कोई दूसरी दवा भी ली जा सकती है? तो जी हाँ, अक्सर सूरतों में कॉलचिसिन के साथ साथ नेप्रोक्सिन या किसी और पेन किलर मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कॉलचिसिन खुद पेन किलर नहीं है। यह सूजन रोकती है, लेकिन दर्द को फौरी कम करने के लिए पेन किलर जैसे नेप्रोक्सिन को साथ दिया जा सकता है, खास तौर पर अगर मरीज को शदीद तकलीफ हो। इसी तरह अगर मरीज को बार बार गाउट के दौरे पड़ रहे हो तो डॉक्टर एलोपिरिनॉल या फेबुक्सोस्टेट जैसी यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात भी शुरू करवा सकते हैं, ताकि आइंदा ऐसे हमलों से बचा जा सके। कॉलचिसिन की डोज और ड्यूरेशन का तयन मरीज की उम्र, गुर्दों की कारकर्दगी और अटैक की शिद्दत पर होता है। ओवरडोज से मतली, दस्त, मैदे की खराबी या बोन मैरो पर असरात पड़ सकते हैं। इसलिए इसे खुद से शुरू या बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिर में अहम बात यह कि यह दवा आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाती है, अचानक से रोकना मुनासिब नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसको शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तंद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।